बयानों की बात चल रही थी। अभी आपने कुछ दिन पहले नीट को नेट कह दिया था और वो सोशल मीडिया पर भी वायरल था। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जी। अगर मुझे उसमें कोई बात छुपानी होती तो मैंने अपने फेसबुक उस बात को डाली। नहीं। मैंने सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी। देखिए, क्या होता है, कई बार मुंह से शब्द निकल जाते हैं। एग्जाम नेट का भी होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन उन्होंने नीट का एग्जाम था, मेरे मुंह से नेट निकल गया। एक जल्दबाजी का पक्ष में कह सकता हूँ, लेकिन ये ठीक है। मुझे इस बारे में मेरे मित्रों ने, जो मैं उनको खुद लोग उनको विरोधी बोलते हैं, मैं अपना मित्र मानता हूँ, उन्होंने उसको सीखा। आगे से हम चीज़ों को ठीक करते हैं। लेकिन कई बार ये हो जाता है भाई, इतने पूरे दिन मीडिया के बीच में रहते हैं, अनेकों लोग प्रश्न करते हैं, तत्काल प्रश्न करते हैं, फट मुंह से कुछ चीज़ निकल जाती है, तो वो मैं उसको ये थोड़ी कहता हूँ कि मैंने अभी क्षमा भी मांगी है। अगर मैं सोशल मीडिया में दिखाया है मैंने कि भाई वो नीट का पेपर था, मेरे मुंह से नेट निकला है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने वो ये भी कहा है कि जिन मित्रों ने पूरी रात मेहनत करके मेरे को कहा कि तुमने ये गलत बोल दिया, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ। तो मैं स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करता। सर, स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं बॉबी पंवार, उन्होंने एक पोस्ट की थी आपके ही बयान पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक बंदा कल नीट पैक लगाकर नेट परीक्षा की बात कर रहा था। वैसे शाम 7 बजे के बाद इनके फोन जमा कर लिए जाते हैं। अब क्या पता कल दिन में ही नीट मार लेगा। ईश्वर ऐसे दल और दल के अध्यक्ष का भला करे। ये उनका पोस्ट है। तो बता दूं, जिस व्यक्ति का जैसा काम होता है उसे दूसरा वैसा दिखाई देता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बॉबी कुमार पे को वो कोई नीट पैक लगाते होंगे, लेकिन व्यक्ति जो जैसा खुद करता है ना, उसके दृष्टि में दूसरे लोग वैसे ही होते हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करने में किसी को कोई संकोच हुआ। और वो मेरा देखो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए क्या होता है, हम फ्री होते हैं रात को ही, 7-8 बजे तक हम लगातार कार्यक्रम में लगे रहते हैं। 8-9 बजे बाद फ्री होकर हम सोशल मीडिया को देखते हैं। मैं अपने फेसबुक पे चेक करता हूँ, या तो सुबह के टाइम करता हूँ या रात के टाइम पे करता हूँ। उस समय ही मैं कोई पोस्ट डालता हूँ। अब उसको आप कोई ये माने कि रात को पोस्ट डाल रहा है तो आप किसको अपमानित कर रहे हो? उत्तराखंड का एक हर कोई व्यक्ति क्या रात को इस प्रकार के भाव में रहता है कि रात को पोस्ट डालेगा, वो ड्रिंक किया हुआ मिलेगा? ये चीज़ें गलत है। बेसिक चीज़ क्या है, ये भाव उसके मन में आता है जो रात को ड्रिंक करके पोस्ट करता है। और इसलिए जिन्होंने ये पोस्ट डाली है, मैं उनको सद्बुद्धि देने का काम करूंगा कि वो भविष्य में कम से कम अपने इस प्रकार के पोस्टों को ध्यान रखें। और अगर ऐसा बोलना होता है तो तय करें कि भाई आके सामने आके तय करें ना कि आप कितना आपका भाव क्या है, बोलने का पक्ष क्या है। हमने कभी भी इस प्रकार की हरकतों को अंजाम नहीं दिया है, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अच्छा सर, बद्रीनाथ विधानसभा की जो जनता है वो ये कहती है कि जब आप वहां के विधायक थे तो आपने वहां कुछ भी काम नहीं कराया। वहां की जनता ये कहती है, सिर्फ जो नीचे जो पोखरी बैंड है वहां से नीचे सिर्फ आपने एक भाजपा कार्यालय बनाया बस। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज मैं दावे से आपके चैनल का कह रहा हूँ, हिल मेल के आगे बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है चुनौतीपूर्वक, जितनी सड़कें बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर, चाहे पूर्व की नंदपुरा विधानसभा रही हो, चाहे आज की बद्रीनाथ विधानसभा रही, जितनी सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी हैं, उन सड़कों में अगर कहीं भी कमी हुई हो दूसरे विधायक के मुकाबले, तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। हर सड़क का बोर्ड लगा है, हर सड़क की तिथि लगी है, हर सड़क के बारे में जानकारी है। ये सड़क का शासनादेश कब हुआ है, ये सड़क कटी है। और जितनी सड़कें मैंने अपने कार्य, देखो ये सच है कि मैंने स्कूल पे कम ध्यान दिया होगा, मैंने स्वास्थ्य केंद्र पर कम ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं कुछ जिस क्षेत्र से आता था वो बहुत दूरस्थ क्षेत्र था, सीमावर्ती क्षेत्र था। वहाँ सड़क जोशीमठ की, मगर जब मैं विधायक बना तो केवल गोपेश्वर जोशीमठ मार्ग था, लेकिन वहाँ ग्रामीण क्षेत्र पूरे सड़क विहीन थे। एक एक जगह की सड़कें अपने कार्यकाल में की हैं। तो इसलिए क्या आरोप लगाने वाले किसी में बोले, अपने काम बताए ना। पोखरी में जितनी जो सड़क जहाँ मैं छोड़ के गया था उससे 1 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ी। आज मुझे हारे हुए अब 3-4 साल होने वाले हैं, 5वां साल चुनाव आ जाएगा। 1 किलोमीटर की सड़क, ये चुनौती से कह रहा हूँ। और कोई तथ्य किसी बुला लिए किसी विधायक को और पूछे कि किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी बुला के पूछना सबसे ज़्यादा सड़कें किसके कार्यकाल में बनी है, उत्तर आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आजकल तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल सकते हैं किस सड़क कौन सड़क किस सन में हुई, 2002 से 2007 और 2022 तक, 2017 से 22 तक मेरा कार्यकाल रहा है। तो इसमें आप पता कर लिए कितनी सड़कें बनी है।